Namaskar, Salam Alaikum, Sat Sri Akal, and hello and welcome to a brand new edition of Tech Darbar, वो वेब एक्सक्लूसिव सीरीज जहां पर अभिषेक और मैं आपके भेजे हुए सवाल, इसको हाथ मत लगाओ नहीं तो फोन गिर जाएगा, आपके भेजे हुए सवालों का मोबाइल फोन के ऊपर शूट करके उसका जवाब देते हैं। एक्चुअली दिस वीडियो इज बीइंग शॉट ऑन द ब्रांड न्यू नोकिया लुमिया 1020 जो हम एनीवे रिव्यू कर रहे हैं आने वाले या उसके अगले वाले एपिसोड के लिए टेक गुरु पर। बट शो शुरू हो जाए उसके पहले आप सभी से गुजारिश है, लेट्स ऑल प्रे फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरी अदर इंडियन जो खास करके उन राज्यों में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वो तमाम राज्य जहां पर हरिकेन फेलिन का प्रकोप होने वाला है, बिकॉज बहुत ज्यादा सीरियस है ये हरिकेन। एंड जो F5 जो इंटेंसिटी होती है वो हरिकेन की सबसे बड़ी मात्रा की मानी जाती है और उसका F5 का अनुमान लग रहा है कि F5 हरिकेन होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट आने वाले कुछ दिन और हफ्ते इन राज्यों के लिए। सो इन सबको हमारे प्रेयर्स की बहुत सख्त जरूरत है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। अगली बार आप प्रे करने जाएंगे, कुछ भी दुर्गा पूजा वैसे ही चल रहा है, नवरात्रियां चल रही हैं, तो प्लीज भगवान से इनकी खुशहाली और सेफ की प्रेयर कीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टेक दरबार इस हफ्ते। सबसे पहले कौन कौन से ब्रांड न्यू गैजेट्स हैं हमारे पास? कौन से ब्रांड न्यू गैजेट है? पैनासोनिक के 2 नए कैमरा हैं जिनका ऐड आपको शायद अपने इसका कभी दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। कैमरा नहीं है, फोन है। पैनासोनिक का कैमरा भी तो है। हाँ वो अलग है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फोन्स, द P11 एंड T11। बट P11 T11 के अभी अलावा कमबैक देने की कोशिश मत कर। पैनासोनिक का Lumix GH3 वो भी कैमरा हमारे पास है। इट्स एक्चुअली अ मिररलेस कैमरा जो कहते हैं ना, DSLR टाइप। माइंड ब्लोइंग है। We'll obviously talk about that in depth show पर, but DSLR का एक क्वेश्चन है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले DSLR क्वेश्चन लेना है। नहीं, और कौन से गैजेट्स हैं? इसके अलावा हमारे पास गैजेट हैं, Gionee E-Life E5 गैजेट है, इसके अलावा Lumia 1020 है, इसके अलावा Xperia Z1 का रिव्यू हम कर चुके हैं, पर उसका हम डिटेल्ड एक फोटोग्राफी सेंस में हम रिव्यू जरूर करेंगे। ऑफिस में छोटे बच्चे घूम रहे हैं। I know it's a Friday ना, तो होता है ऐसे शुक्रवार को। ओके, तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। स्टॉप शोइंग ऑफ तेरा नया iPad mini अभिषेक। हाँ चलो, iPad mini पर मेरे नए iPad mini पर सबसे पहला सवाल आया है। देखो फ्री मिला है क्या ये? नहीं, क्यों खामों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा है। शुभम घोष ने भेजा है ये सवाल फेसबुक के ऊपर और वो ये पूछ रहे हैं कि विच वन इज बेस्ट, Xperia Z1 या Note 3? Z1 का तो पिछले हफ्ते हम टेक गुरु पर रिव्यू कर चुके हैं, उसे पिक भी दिया है। Note 3 Note 3 एक्चुअली ब्रांड न्यू गैजेट्स में Note 3 शामिल है। Note 3 एक और फोन आया नहीं, एम्बार्गो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कैसा है यार? Note 3 इज अ मैसिव फोन। मतलब आपको लिटरली छोटी सी अटैची या फिर कुछ लेके जाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा महंगा भी है। ह्यूज फोन, 5.7 इंचेस पे, इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट फोन अगर आप वो आपके Ascend Mate या Mega 6.4 को काउंट ना करें तो। हाँ नहीं, वो तो फोन ही नहीं है, वो तो मतलब कुछ गलत चीज है। बट Note 3 अभी हमने शुरू किया है रिव्यू करना। हार्डवेयर के मामले में इससे ज्यादा सूप्ड अप और पैक्ड अप हार्डवेयर पूरी दुनिया में किसी फोन में नहीं है। मतलब अगर 3GB रैम आपको फोन में मिले, आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या करेगा वो फोन। सो ऑब्वियसली, और इसके अलावा Note 3 दिखने में भी काफी अच्छा है। वो प्लास्टिकी वाला फील नहीं आता जो सैमसंग के बाकी डिवाइसेस में था। Note 3 उस हिसाब से भी काफी अच्छे मार्क्स कमाता है। Having said that, 47,000 48,000 प्राइस टैग इज वेरी एक्सपेंसिव। We haven't fully reviewed it, तो हम आपको किक या पिक यहाँ इस स्टेज में नहीं बता पाएंगे। बट Z1 डेफिनेटली हमने पिक दिया है, खास करके इसके कैमरा के लिए एंड द बेस्ट ऑफ सोनी जो पूरा प्रोपोजिशन आपको मिलता है उसके लिए। सो दैट्स आवर आंसर, Z1 एज ऑफ नाउ। होपफुली 1-2 हफ्तों में Note 3 के बारे में भी हम आपको वर्डिक्ट दे देंगे। अगला सवाल ट्विटर पर आया है, एट कितना कुछ मयंक सोलंकी ने सवाल पूछा है कि Nexus 5 के बारे में लेटेस्ट क्या गपशप है यार, बताओ क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है? काफी दिनों से इतना ज्यादा बज किसी फोन के बारे में हमने देखा नहीं है। Nexus 5 को लेके फुल ऑन ट्विटर और फेसबुक पे बज है। एक्चुअली ये चला तब से था जब से गूगल ने अपना KitKat वर्जन लॉन्च मतलब क्या अनाउंस किया था, और उसके बाद वो एक अंकल जी एक फोन से फोटो खींचते हुए नजर आ रहे थे, गलती से लीक हो गया था, तो वो लीक हो गया था। उसके बाद से काफी वो हुआ। सो लेटेस्ट फिगर्स तो यही आ रहे हैं, लेटेस्ट रूमर्स और न्यूज यही आ रहे हैं कि 15 अक्टूबर को Nexus 5
लॉन्च हो सकता है। ऑब्वियसली रन ऑन KitKat एंड सुनने में ये आ रहा है हार्डवेयर वाइज उसके ज्यादातर फीचर्स जो होंगे वो LG G2 के तरह ही होंगे। मतलब ये बात तो ऑलमोस्ट तय है कि LG ही बनाएगा अगला नेक्सस फोन। और दूसरी चीज ये दाम में काफी सस्ता होगा। कितने डॉलर्स प्राइस रखा है उसका? वेल यू नो इट्स एनीबॉडीज गेस, बट जनरली जो नेक्सस डिवाइसेस लॉन्च होते हैं इन स्पाइट ऑफ अमेजिंग हार्डवेयर वो कंपटीशन के मुकाबले $100-200 तो सस्ते होते ही हैं। तो एक्सपेक्ट एक गजब का स्मार्टफोन 5 इंच का, लेकिन $300-400 की प्राइस टैग में सबको सरप्राइज कर देगा। एंड लाइक ऑलवेज पता नहीं इंडिया में वो कब आएगा, तो अपने यूएस वाले अंकल मामा चाचा ताया को अगर बड़े दिनों से फोन नहीं लगाया है तो स्काइप पर हेलो हाय करके इट विल बी अ गुड आइडिया मक्खन लगाना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल एक एप्पल फैन बॉय ने पूछा है, नाम है गदा केयूर, आपका नाम सॉरी केयूर गाड़ा। एक्चुअली नाम अगर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो तो माफ कर दीजिएगा हमारी अज्ञानता के लिए। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि उनके पास आईफोन है और वो उसे iTunes के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पर हर बार ये एरर आ रहा है कि योर आईफोन कुड नॉट बी एक्टिवेटेड बिकॉज द एक्टिवेशन सर्वर कैन नॉट बी रीच्ड, ट्राई कनेक्टिंग योर आईफोन्स टू iTunes टू एक्टिवेट इट और ट्राई अगेन लेटर। और भाई साहब इन्हें सिम कार्ड भी डाला उसके अंदर और ब्रांड न्यू आईफोन लिया है और वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। ब्रांड न्यू आईफोन है या पुराना है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। हम दोनों तरीके से करते हैं। अगर ब्रांड न्यू आईफोन है तो भैया एप्पल स्टोर पे ले जाइए, एप्पल स्टोर पर ले जाइए जहां से भी खरीदा है, तो वो आपको रिस्टोर करके दे देंगे या उस पे नया ओएस डाल के दे देंगे। अगर पुराना है तो जो एरर आ रहा है ना उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि इट्स सेइंग इट कैन नॉट कनेक्ट टू द एप्पल सर्वर। हाँ, तो एप्पल कनेक्टिविटी का एप्पल सर्वर से कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जब iOS 7 लेटेस्ट लॉन्च हुआ था तो काफी लोगों ने शिकायत की थी कि कनेक्ट ये इस तरीके के एरर्स आ रहे थे उनके फोन के ऊपर। नो बट आल्सो चेक आपका वाईफाई कनेक्शन। हाँ एग्जैक्टली, शायद उसमें कोई पंगा हो सकता है। वाईफाई या जो भी ब्रॉडबैंड है उसमें उस सर्विस प्रोवाइडर से भी पूछे। अगर वाईफाई बिल्कुल ठीक है तो फिर बेस्ट यही होगा अगर पॉसिबल है, अनलेस आपने कहीं से मंगा के फोन लिया है। अगर घर के नजदीक कहीं से लिया है, जस्ट गो टू द स्टोर एंड इट विल बी बेस्ट, बिकॉज जैसे अभिषेक ने कहा OS 6 का अगर डिवाइस होगा OS 7 का वो अपग्रेड भी आपको करके दे देंगे फ्री में। और दूसरी चीज एक बार आप ट्राई कीजिए कि जो आपने फोन आप अभी iTunes से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन के अंदर भी ऑप्शन होता है सेटिंग्स में जाके इरेज ऑल सेटिंग्स एंड कंटेंट नाम का ऑप्शन होता है, उससे आप रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए, मे भी शायद कुछ काम बन जाए। और अगर नहीं होता है तो बेझिझक जाइए, अगर वारंटी के अंदर फोन है तो अगर कुछ हार्डवेयर इशू होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। वो तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बाइंग एन आईफोन इन इंडिया कि कोई भी प्रॉब्लम होता है रिपेयर कम ही होता है, सीधा यूनिट रिप्लेस हो जाता है। इसी को देख लीजिए, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। कितने रिप्लेस किए तूने? नहीं एक रिप्लेस किया है, बट 2 साल की वारंटी के साथ यार एक्सटेंडेड वारंटी, तो फरवरी 2015 तक कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ है। अगला सवाल भेजा है फिर ट्विटर पे राजदीप सिंह @राजदीप_ओमान इनका हैंडल है, और इन्होंने कहा 20,000 रुपए। इस हफ्ते हमें गजब की क्वेरीज आई हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, फ्रॉम बेल्जियम, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम मलेशिया, यूएस और यूके तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा आते रहते हैं। इनफैक्ट मैं जब न्यूयॉर्क घूमने गया था तो इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ न्यू जर्सी में रहने वाले हमारे जो फैंस हैं अभिषेक, उन्होंने लिखा था अरे भैया हमारे घर के 20 मिनट पे अंकित आ गया है न्यूयॉर्क में, तो चलिए उनसे मिलने जाते हैं। हालांकि उनसे मिल नहीं पाया मैं, बट इट्स फन जब दुनिया भर से हमें क्वेरीज भेजते हैं लोग टेक दरबार के लिए, बहुत अच्छा लगता है। राजदीप सिंह का सवाल ये है कि 20,000 का बजट, 1 GB रैम, क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 मेगापिक्सल, 5 इंच स्क्रीन, कौन सा फोन लेना चाहिए? बना ही लो यार राजदीप, सारे स्पेसिफिकेशन तो है आपके पास। मिनिमम ऑर्डर वैसे 100 यूनिट का चाहिए होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप शेंजन, ग्वांगजो, ग्वांगडोंग ऐसे किसी रीजन में जाओगे ना जो SEZ होते हैं चाइना के, जहां पे फोन बनते हैं, मिनिमम ऑर्डर आपको 100 फोन्स का देना होता है, और आप अपना खुद का फोन अपने नाम के साथ, क्या नाम बताया इसका? राजदीप सिंह, राजदीप मोबाइल्स। टेक गुरु का लॉन्च करना चाहिए। भोपाली मोबाइल्स, कुछ भी भोपाली तो बेटे तुम भोपाल में जाओ एक बार, सब 100 फोन्स मिनिमम ऑर्डर आपको देना होता है। बड़ा सिंपल होता है, उनका ढांचा वाचा सब कुछ रेडी होता है। अगर पेटी पैक फोन आपको देखना है वो भी चुन सकते हो, या तो एक कंपोनेंट अलग से आप चूज करके अपना खुद का बुफे मेनू बना सकते हो। मतलब वो फाइल में आपको मेन्यू कार्ड लाके देगा, सर आप बताइए। अभिषेक, लिटरली अ फाइल, प्लास्टिक का फोलियो आता है, हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक मॉडल का आपको वो देता है कॉस्टिंग, एंड देन आपको बताते हैं कि भैया 100 का मिनिमम ऑर्डर प्लेस करो, आगे जितना चाहिए। हमने मैटर घुमा दिया। दरअसल उन्हें फोन खरीदना था 20,000 रुपए का, फोन की फैक्ट्री नहीं लगानी थी। तो 20,000 रुपए में मेरे Xperia, हाँ
Xperia C क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? वही हैं जो आपने लिखे हैं सारे। सोनी Xperia C ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है, डुअल सिम है, टकाटक दिखता है, कलर्स बढ़िया है, चेक इट आउट। अगला सवाल अरिंदम मुखर्जी बैंगलोर। गैलेक्सी ग्रैंड मत खरीदना प्लीज, बहुत स्लगिश है बहुत। अरिंदम मुखर्जी ने पूछा है बैंगलोर से, ये समझना चाहते हैं ओ केमन आछो अरिंदम दा, DSLR लेंस सिस्टम क्या होता है, 1855 क्या होता है, 55-135 क्या होता है, और क्या क्या तरीके के लेंस होते हैं, तो जरा ज्ञान दीजिए। आप DSLR से फोटोग्राफी करते हैं, मैं तो आईफोन से ही कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो ये आप नंबर्स देखते हो लेंस पे, 1855 मिलीमीटर्स, दैट्स एक्चुअली द फोकल लेंथ। अभिषेक, इसको कैन यू जस्ट होल्ड दिस प्रॉपर्ली? इसके अंदर मेरा लेंस मग है, सो आई एम एक्चुअली गोना होल्ड दिस केयरफुल। लेंस मग निकाल दे बाहर, केयरफुल। तो उससे क्या फोकल लेंथ हम दिखा पाएंगे। टेक इट आउट। ये एक्चुअली एक डब्बे के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ये जादू की तरह जा रहा है। जुगाड़ इसलिए कट किया था बिकॉज ये लेंस हम निकाल रहे थे। ये तो लेंस नहीं है, ये एक्चुअली एक मग्गा है फोटो जो से मैंने लिया था, जिसमें आप चाय कॉफी पी सकते हो। बट यू नो दिस इज एक्चुअली द फोकल लेंथ जो नंबर होता है, और ये जो तमाम नंबर्स होते हैं दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द फोकल लेंथ ऑन अ फुल फ्रेम, यानी 35 मिलीमीटर साइज का जिस कैमरा में सेंसर होता है उसके लिए। अगर आपने नॉन फुल फ्रेम कैमरा खरीदा DSLR इकोसिस्टम का, जैसे D3200 या कैनन का कोई 600D 650D जो नॉन फुल फ्रेम है, यानी जिसके सेंसर का साइज 35 मिलीमीटर नहीं है, तो उसमें एक क्रॉप फैक्टर आ जाता है which could be 18 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.5x या 1.5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2.5x डिपेंडिंग ऑन क्या फोकल लेंथ है, क्या सेंसर साइज है आपका। थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा, आसानी से इतना बता देता हूं, 18 मिलीमीटर यानी जितनी छोटी वैल्यू होगी आपके लेंस की उतना वाइड एंगल होता है, ओके? और जितनी हायर वैल्यू होगी 400 मिलीमीटर 700 मिलीमीटर, उतना टेलीफोटो जूम आपको मिलता है, उतनी मैग्निफिकेशन आप जूम इन कर सकते हो, समझ गए? तो इसलिए जब कोई भी कैमरा आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिजिकैम में आपको 3x या 10x या 12x ऐसे ऑप्टिकल जूम लिखा जाता है, और फिर उसका DSLR इक्विवेलेंट भी देते हैं 400 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर या जो भी है। तो सिंपल फतेह की बात यह है कि आपको किसी भी DSLR के साथ 1855 मिलीमीटर एक लेंस मिलता है, किट लेंस जो होता है, किट लेंस, उसमें आपको वाइड एंगल मिल जाता है ठीक ठाक, एंड 55 मिलीमीटर पे आपको थोड़ा सा जूम मिल जाता है, जो 3x के आसपास 3x 5x के आसपास होता है। अगर आपको पोर्ट्रेचर करना है, यानी लोगों की पोर्ट्रेट्स खास करके निकालनी है, तो फिर आपको चाहिए एक बढ़िया 60 to 80 मिलीमीटर के बीच में लेंस। अगर आपको जूम फोटोग्राफी करनी है तो फिर आपको 70 to 300 मिलीमीटर एक ऐसी लेंस होती है, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जनरल एस्टिमेट्स है, बॉल पार्क फिगर्स हैं। स्पेसिफिक फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिक फोकल लेंथ की लेंसेज यूज होती हैं, जैसे सुपर वाइड एंगल लेंस आती है, जैसे पैनकेक कहते हैं, 10 मिलीमीटर की, जो एकदम ज्यादा वाइड होती है, आपको थोड़ा वाइड एंगल फिशआई टाइप इफेक्ट दे देती हैं। या फिर देयर आर स्पेशलाइज्ड स्कोप्स कहते हैं उन्हें, जिसकी पता नहीं कितनी हजारों मिलीमीटर उसकी फोकल लेंथ होती है, जो वो मैच में यूज होते हैं। हाँ, वो तो माय गॉड, दोस आर एब्सोल्युटली इनसेन, बिकॉज वो ना सिर्फ आपको जूम देते हैं, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि स्प्लिट सेकंड में अगर छक्का लगने वाला है, स्प्लिट सेकंड में अगर कोई गोल मारने वाला है, यू वांट टू कैप्चर दैट स्प्लिट सेकंड, सो दोस आर इनक्रेडिबल ऑप्टिक्स। बट बेसिकली मिलीमीटर से आपको ये फोकल लेंथ का अंदाजा पता चल जाता है लेंस का। आखिरी सवाल आज के टेक दरबार का भेजा है रेणु कुसुम गुरुंग ने नासिक से। ये कोई ट्रेंड बना दिया अभिषेक ने कि आखिरी सवाल हमेशा मोहतरमा का लेते हैं। एक्चुअली इन्होंने ये लिखा है कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, आई एम नॉट अ गैजेट फ्रीक, ये भी लिख दिया, लव योर शो एंड प्लस लव यू बोथ। आय हाय, ये तो चुम्मेश्वरी सवाल ले लिया अभिषेक, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात कि इन्हें फ्राइडे टेक दरबार बहुत पसंद आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कुसुम, थैंक यू। इन सब चीजों से ज्यादा, इन सारी चीजों के साथ, हम दोनों से ज्यादा, टेक दरबार से ज्यादा, टेक गुरु से ज्यादा इन्हें पसंद है सैमसंग के फोन्स। अरे वाह। और इन्हें एक नया फोन लेना है, बजट है 20,000 रुपए और गेम्स खेलना पसंद है। तो ये रेणु कुसुम गुरुंग को 20,000 की रेंज में कौन सा फोन, मैं बताऊं? रेणु जी आपने अपने आप को बड़ी दुविधा में डाली है, क्योंकि ये सैमसंग ना बड़ा ही जुल्मी है।
20,000 रुपए की प्राइस रेंज में सैमसंग के फोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, फिर चाहे वो ग्रैंड हो, मेगा हो, या फिर वो जो डुओस इनकी रेंज आती है, बहुत अच्छे एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, बजट ज़रा 2-2,500 रुपये बढ़ा लीजिए 3,000 रुपये तक। सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी, ये फ़ोन जो है बहुत ही बढ़िया है, अच्छी स्क्रीन है, अच्छा प्रोसेसर है, गेम्स खेलने में मजा आएगा, डुअल कोर प्रोसेसर है, Adreno 305 जीपीयू भी है इसमें, एंड इट्स अ गुड स्क्रीन, यानी कि 4.3 इंच की जो स्क्रीन साइज है आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगी, बजाय इसके कि वो 5 इंच के या 5.5 इंच के सूटकेस जैसे फोन लेके आप घूमें। तो गैलेक्सी S4 मिनी इज अ फैंटास्टिक रिकमेंडेशन। फ्लिपकार्ट पे लगभग 22,900 का मिल रहा है, इसलिए अभिषेक कह रहा था 2,500-3,000 20,000 से थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट्स अ जेन्युइनली गुड फोन। हाँ, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है यार, भाइयों से दोस्तों से अगर पैसे कम बख्शीश वैसे फेस्टिवल के चलते ही सैमसंग ने Note 2 एंड गैलेक्सी S4 इस पे आप चेक कीजिएगा, ICICI, SBI, HDFC ढेर सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पे 10% कैशबैक की ऑफर शुरू कर दिया है। सो इन केस यू बीन वांटिंग टू गेट दैट डिवाइस Note 2 या गैलेक्सी S4, आप ऑब्वियसली इन ऑफर्स का मजा उठा सकते हैं। ठीक है, अब और ये तो शुरुआत है, बिकॉज फेस्टिविटीज के जो भी ऑफर्स आएंगे ऑब्वियसली हम आपको बताते ही जाएंगे। तो टेक दरबार में, सॉरी टेक गुरु इतना बोलने क्या होता है, टेक दरबार फ्राइडे में अब थैंक यू, बाय बाय टाटा कहने का वक्त आ गया है। facebook.com/techguru इंडिया पर जाकर आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, youtube.com/techguru आवाज पर जाके ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एवरी टाइम देयर इज अ ब्रांड न्यू वीडियो, आपको कुछ नहीं करना है, इनबॉक्स में आपके जीमेल में बस दिखेगा टेक गुरु आवाज हैज अपलोडेड अ न्यू वीडियो, बस हो जाएगा, लाइव सेट है। और साथ में हमने टेक गुरु के फेसबुक पेज पर एक नया अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है जो आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, डिड यू नो नाम से। ऐसे कूल फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो अपने फ्रेंड्स और अपने सब लोगों के साथ शेयर करके फेसबुक पर अच्छा नाम कमा सकते हैं। शेयर कीजिएगा क्योंकि मजेदार फैक्ट्स डालते हैं हम, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वाह 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 वाह, गुरुजी थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टेक दरबार में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।